एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माई की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं सुबह उठी हूँ 5 बजे, क्योंकि भैया बच्चों को भेजना है स्कूल। तो 5 बजे से 5:30 हो गए सुबह के। और अभी तक मैं केवल 2 ही काम कर पाई हूँ। एक, मैंने आलू चिप्स रात में फ्राई करके रख दिया, फ्राई कर रही कह रही हूँ सॉरी, आलू चिप्स रात में मैंने बॉईल करके रख दिए थे। और अभी उठ के बस आटा मारा है यहाँ पे। और आलू पता है कितना भी कोशिश की फिर भी वो हल्के से गीले हो गए। प्याज रखी भी वो कट करने, यहाँ मेरा आटा मार लिया मैंने। और यहाँ दूध गर्म होने रख दिया। चलो तो बनाती हूँ मैं अपनी चाय, और फिर उसके बाद सेकना शुरू करती हूँ पराठे भी बच्चों के लिए, क्योंकि इनसे पहले उठो ना तभी जाके कहीं काम हो पाता है। और बज रहे हैं अभी 5:30 बजे हैं सुबह के, लेकिन बाहर पूरा अंधेरा हो रखा है। देखो दिखाऊँ आप लोगों को। अभी भी 5 बजे भी अंधेरा था और 5:30 बजे भी पूरा अंधेरा ही अंधेरा हुआ है। बिल्कुल ऐसे सुनसान पड़ा हुआ है। तो चलो भाई, जल्दी जल्दी से बच्चों का लंच रेडी करूँ मैं। बन के रेडी हो चुकी है चाय हमारी। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए फ्रूट्स में आज अनार लाई थी, अनार छील दिए हैं। अनार भी छील के रख दिए हैं। अब बारी है बस पराठे सेकने की। तवा भी चढ़ा दिया है, तो जल्दी जल्दी मैं पराठे सेकती हूँ यहाँ पर। जल्दी जल्दी पराठे सेकती हूँ यहाँ पर। और देखते देखते टाइम इतनी जल्दी जाता है, पता ही नहीं चलता। लो 5:40 हो गए। तो जल्दी से मैं बस 6 बजे से पहले सोची हूँ मैं पराठे इनके सेक के रख दूँ पहले। चलिए। और यहाँ मैंने इन दोनों भाइयों का टिफ़िन रेडी करके रख दिया था और इनको उठा दिया। उसके बाद मैं आई छत पर टंकी खोलने के लिए। और सुबह सुबह सूर्य नारायण इतने सुंदर लग रहे थे। और ये सुबह 6 बजे का नज़ारा है। फाइनली सूर्यदेव निकल आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा था छत पर। तो हालांकि टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि नीचे दोनों बच्चों को रेडी भी करना था। तो थोड़ा सा खड़ी हुई, ये देखिए धुआं, फिर पीछे से वो इतना सुंदर नज़ारा था। और ये हमारे जो बगल में कैरी लगी हुई है ना, इतनी भर के कैरी आई हुई थी इनमें। लेकिन अभी जो गिरे ना, ओला उस दिन गिरा और बारिश आई, आंधी आई, तो उसमें आधे से ज़्यादा कैरी झड़ गई हैं। तो नहीं तो इतना आम आया था इस बार कि क्या बताएं। देख देख के इतना, जब ये और बड़ी हो जाती है ना, इतना देख के मन लल जाता है कि तोड़ लाएं। लेकिन वही, कोई नहीं, जब बड़ी होती हैं तो वो खैर हमें खुद देती हैं, वो भी ऐसा नहीं है। पता है भाइयों के साथ ये बड़ा लफड़ा है। मुझे इतनी गुस्सा आती है, मैं क्या बताऊँ। मैं वेट कर रही हूँ, 10 बजे का टाइम है। मैंने कहा 9:30 बजे तक आ जाना, कोई बात नहीं। नहीं आई। अब मैं 10:30 बजे मैंने जब फ़ोन लगाया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेट लपेट हो जाता है कभी। आपने फ़ोन लगाया था? अरे ये तो मैं नहीं पता मैं फ़ोन क्यों लगा रही हूँ। 11 बजने जा रहे हैं। और फिर लास्ट में देखो शायद नहीं आ पाए। ये क्या तरीका होता है यार। चलो पहले तो घर का काम निपटाती हूँ, फिर बाद में देखती हूँ जो भी है। घर के सारे कामों से निपट के बस लास्ट एक रह गई है, सब्जी छौंकना। मतलब सब्जी एक बन चुकी है ऑलरेडी। सहजन की फली बनाई थी मैंने, लेकिन अनी और हर्षित को भी चाहिए भिंडी। असल में क्या, थोड़ा नीचे भी बना रही हूँ, तो मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ। ये और बन जाए तो फटाक से झाड़ू लगाती हूँ। और आज मेरे साथ क्या हुआ है मैं आपको बताऊँगी, आगे ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक बने रहें ब्लॉग में। लेकिन इससे पहले मैं अभी घर का काम निपटाती हूँ फटाफट, क्योंकि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। और मुझे रेडी होकर भी जाना है बच्चे के स्कूल। तो ब्लॉग में बने रहें, मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सच में आज इतना गुस्सा आया है, अब मैं बोली कुछ नहीं हूँ, बस कंट्रोल कर लिया है। लेकिन क्या बोलूँ, सब आप इकट्ठा ही सुनना। लोग बस आज की डेट में अपना बेनिफिट, अपना प्रॉफिट देखते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कोई टेंशन नहीं है, कोई उनको कोई मतलब नहीं है। और इतना बेवकूफ़ बनाते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चलो तो फिर बस काम कर लूँ। यहाँ छौंक दी है मैंने भिंडी। अभी मुझे पूरी किचन, पूरे बर्तन क्लीन करने हैं। और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है वो भी मैं शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने फटाफट यहाँ पूरे घर में जल्दी जल्दी झाड़ू निकाली, क्योंकि मैं लेट हो रही थी, क्योंकि मुझे जाना था स्कूल। हो चुकी हूँ रेडी और मुझे जाना है बच्चों के स्कूल। एक्चुअल में उनकी मैम से कुछ बात करनी है। अभी स्कूल ओपन हुए हैं ना, तो कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग वो जो कॉपियाँ बनाई हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ बात करनी है। तो चलो भाई फटाफट निकलती हूँ मैं, टाइम हो गया है।
क्योंकि छुट्टी का टाइम होने वाला है। उससे पहले मैम चली जाए तो मैम से मिल लेना बनता है। और मुझे अब एक चाहिए कॉटन का दुपट्टा, और मुझे दुपट्टे तो बहुत हैं बट यही अच्छा लगता है तो इसकी वजह से डालती हूँ। इसमें थोड़े से वो निकल आए हैं, चलो पहले निकलती हूँ फिर बात करती हूँ। जैसे बिखर रहे हैं तो ये बहुत गर्मी है तो स्कूल का काम भी निपटा लिया और इन्हें भी ले लिया है। तो अब घर जाके निपटाना है ढेर सारा काम। उसके बाद मैं यहाँ पे रुकी कॉस्मेटिक के शॉप पे। एक्चुअल में मुझे क्या छोटी मोटी चीज़ें कुछ और भी लेनी थी घर के यूज़ के लिए, कुछ अपने यूज़ के लिए, जैसे कंघी हुई और भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि मेरे लिए रबर बैंड वगैरह। तो फिर मैंने उनको भी सबको ख़रीदा। डेली सोचती थी ले आऊँ बट नहीं निकल पाई थी। तो यहाँ डुगू को लेके मैं आ गई हूँ स्कूल से, और जो इनकी मैम से कुछ बात करनी थी वो भी क्लियर, मतलब स्कूल का कुछ काम था वो भी हो गया है। और अब मैं थक गई हूँ यार। अभी पता है मेरा झाड़ू पोछा डला, नहीं झाड़ू नहीं सॉरी पोछा डला हुआ है, बर्तन डले हुए हैं। एक्चुअल में क्या हुआ मेरे साथ में, मैं जो मेरी बाई आती है मैं उसका वेट करती रही। वो 10 बजे करीब आती है तो 10 बजे तक मैं उसका वेट करती रही। 10 क्या, मैंने 10:30 तक किया वेट। मैंने उसको फिर कॉल भी किया, नहीं आई वो। तो फिर उसके बाद मैं किचन का काम अपना निपटाने में लग गई थी। फिर जब उसका फिर 11 बजे फ़ोन आया और बोलती है भाभी आपने कॉल किया था। अब ये बताओ कॉल किया होगा तो क्यों किया होगा, क्या तुम्हें पता नहीं है मैंने कॉल क्यों किया था? मतलब ये लोग यार ऐसा करती हैं यार, मुझे बहुत गुस्सा आती है। कभी मैं केवल एक हेल्प के चक्कर में लगाई हूँ, नहीं अन्यथा मुझे इन लोगों का काम बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इतना ज़्यादा मतलब इनका, एक तो पैसे दो, एक पोछे में तो पूरा घर पोछे देंगी। मेरा तो सच में यही एक्सपीरियंस है। और आप लोगों का कैसा क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो एक मजबूरी मान लो चाहे कुछ भी। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने फ़ोन कट कर दिया। क्या बोलो, क्या ही बोलो, क्या बोल सकते हैं इनसे भी। तो फिर क्या, अब इनके चक्कर में क्या घर में बैठे लेट हो रहे हैं। मतलब मैं बाकी का काम कर रही थी, आराम से कर रही थी कि आएंगी तो हो जाएगा। फिर मैंने इनके स्कूल भी जाना था तो फिर मैंने बाकी का काम किया, और अब जो डला है सो डला ही है। और 5 बजे उठी थी जैसा कि आप लोगों को पता ही है। मैं चाहती तो कर लेती पर वही एक आस में बैठी थी। अब लेकिन मैं रखूँगी नहीं। मुझे गर्मियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस सर्दियों के जो 2 महीने होते हैं ना उसमें मेरा सर्वाइकल मुझे दिक्कत करता है, सर्वाइकल पेन उठ जाता है। इस वजह बस मैं ये बाई का झंझट पाल रखा है। केवल वो 2 महीने के चक्कर में मेरे को पूरा साल झेलना पड़ता है। तो चलो कोई नहीं, और मैं तो जा रही हूँ आराम करूँ, और बहुत थक गई हूँ। मैं तो सोऊंगी, और इनकी मैम आएंगी तो इनको पढ़ा देंगी। ये बैठ के टीवी देख रहे हैं भाई, तो थोड़ा सो लेती हूँ भाई। दोपहर में मैं लौट के आई जैसे ही डुगू के स्कूल से, मेरे पैरों में इतना भयानक वाला दर्द। फिर मैं लेट के आराम से सो गई। बहुत दिमाग ख़राब हुआ उस समय मेरा, बहुत ज़्यादा दर्द था। तो अनी ने पैर दबाया था, फिर मैं सो गई थी। फिर शाम को उठी तो शाम को आज तो खाना जो दोपहर में बनाया था वो रखा था, फिर वही मैंने खा पी लिया है। और अब चलो इनका बैग वगैरह रेडी करवाते हैं सुबह के लिए। चलो अपना बैग लगाओ। तो डे के अकॉर्डिंग जो इनका बैग लगता है तो मैं वो रेडी करवा दूँ। हाँ क्या, ये ड्रॉर बंद करो, ड्रॉर क्यों खुला डला है? क्या, ये मैंने इनका यहाँ ऐसे चार्ट लगा रखा है, ये देख के उसमें अपना किस डे को कौन सी बुक्स ले जानी है, नोटबुक्स ले जानी है। हाँ हाँ, तो जो भी है वो सारे अपने बैग में लगाओ। और अभी इनकी जैसे पढ़ाई स्टार्ट हुई तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वर्क। इनको भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। किसी सब्जेक्ट की कॉपी है, किसी सब्जेक्ट में वर्क करके आ जा रहे हैं तो दोबारा से करवाना पड़ रहा है। इरेज करवा के, इरेज तो क्या फिर वो ख़राब हो जाता है। पेजों को स्टेपल करके स्टार्टिंग में थोड़ा बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, अभी छोटे हैं इतना नहीं पता है। जैसे कि इस बार कुछ सब्जेक्ट पे इनके चेंज कर दिए हैं। साइंस पहले इन्वायरमेंट था, अब उसमें साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, कुछ इस टाइप से करके है। तो चलो इनका बैग लगवा देते हैं। पहले लगाओ अपना बैग। अभी डुगू से मंगाए थे नूडल्स, मुझे लग रही थी भूख, तो शाम को कुछ क्रेविंग सी छूट रही थी कि कुछ ऐसा चटपटा सा खाया जाए। तो मैंने इससे नूडल्स मंगाए और इसने खाया और कहाँ छुपा के रख गया है, बच्चे मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। और ये अभी गया है थोड़ा सा कहीं, इसको काम से भेजा है।
बड़ा पाव प्लस नूडल्स और डुगू इतना अच्छे तरीके से, ये देखो इनके ये यहाँ आलू निकाल के रख गए थे कि मम्मी मेरे फिंगर बना दो, और डुगू इतने अच्छे से छुपा के रख गए थे, हमने भी ढूंढ निकाला। तो चलो चलते हैं भैया, खाते हैं। हाँ हम मारे नहीं, चलो खाते हैं। इन्होंने चावल फ्राई किए थे, कढ़ाई भी रख दी, तो चलो भी चलते हैं, एंजॉय करते हैं अपने नूडल्स। हम यहाँ पर खा रहे हैं नूडल्स। इनमें सॉस और होना चाहिए था ना, हाँ की कमी लग रही है, सॉस नहीं है। बची भी नहीं थी, तुमने खाई थी और छुपा के रख के आए थे। मैं कसम से जरा सी इतनी सी खाई थी, फिर उसके बाद घर में कोई आ गया था तो फिर अपन लोग बाद में लगे थे, तो अनी ना पूरी खाने की कोशिश कर रहा था, मैंने छुपा दी थी। इतना छुपा के गए फिर भी अनी ने अपने ढूंढ ली, और डुगू जो तो क्या है, डुगू की चाउमीन साफ, अरेंज करने गया था। डुगू की चाउमीन साफ, डुगू की चाउमीन आपने भी साफ करी है मैं लाके, और मैं लेके आया था 4 बड़ा पाव, जिसमें से दो क्या 3 अनी खा गया और एक हमें मिला। कितना हिसाब रखा जा रहा है, कितना हिसाब रखा जा रहा है। 4 में से 3 बहुत हो गए। वैसे तो मज़ा आ रहा है देख के कि डुगू का खाना इस बार पहली बार कोई और साफ करके गया है। चलो तो गाइज अब मैं अपने व्लॉग की एंडिंग भी यहीं करती हूँ। हम लोग कुछ मंगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अरे भैया ऐसा मत करो। ये इसलिए पिटता है, पता है, भयंकर पिटता है। गाइस आज आई थी एक दीदी, वो मेरी इतनी बड़ाई करके गई है, तो मम्मी का दिल गार्डन गार्डन हो गया। अनी की बुराई जी नहीं, अनी तो की बुराई। चलो फ्रेंड्स अब मैं ब्लॉग की एंडिंग भी यही करती हूँ, और ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो लाइक कर लें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें।